तो गाइज अभी हम लोग देखेंगे सेंट्रल लाइन पेटेंसी। सेंट्रल लाइन पेटेंसी क्या होता है गाइज कि जो ये अपना सेंट्रल लाइन होता है तो मतलब ये पेटेंट है कि नहीं, मतलब कोई यहाँ पे कहीं पे ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है ना, कोई ऑक्लूजन वगैरह तो नहीं हो सकता है, वहाँ पे थ्रोम्बस हो जाए, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाए, हाँ, तो वो पेटेंट है कि नहीं, मतलब वहाँ से फ्लो सही से हो रहा है कि नहीं, तो ये हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले सेंट्रल लाइन पेटेंट करने के लिए हम लोग को फ्लशिंग, रेगुलर फ्लशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्लश द लाइन एंड चेक द ब्लड रिटर्न, ठीक है। तो क्योंकि अगर ब्लड रिटर्न हो रहा है ना, हो सकता है वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन वगैरह हो, तो ये क्या होता है, फ्लशिंग, रेगुलर फ्लशिंग इंपॉर्टेंट है। और फ्लश किससे करते हैं, सलाइन से या फिर हेपेरिन सॉल्यूशन से, टू प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन एंड मेंटेन द फ्लो ऑफ ब्लड इन एंड आउट ऑफ द लाइन। और अब एक और इम्पॉर्टेंट है, फ्लश अगर हम लोग ने वेसोप्रेशर दिया है ना, वेसोप्रेशर ड्रग दिया है तो फ्लश नहीं करना है, क्योंकि बहुत तेज़ी से जाएगा तो वहाँ पे वो दिक्कत कर सकता है पेशेंट में। तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, मतलब उस केस में वो जो ड्रग का है ना, तो बहुत तेज़ी से वो ड्रग जाएगा, ठीक है। तो अरिथमिया वगैरह कर सकता है उस पेशेंट में, तो अगर वो तेज़ी से गया तो हम लोग को फ्लश नहीं करना है अगर हम लोग वेसोप्रेशर दे रहे हैं तो। फॉर फ्लशिंग गाइज हम लोग को स्मॉल साइज़ की सिरिंज नहीं यूज करनी है, क्योंकि जो स्मॉल साइज़ की सिरिंज रहेगी ना, वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगी कैथेटर में, तो वो रैप्चर हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग को हमेशा मतलब ज़्यादा लार्ज साइज़ की सिरिंज का यूज करना चाहिए, 5 या फिर 10 ml सिरिंज का। यूजुअली हम लोग 10 ml सिरिंज का यूज करते हैं फॉर फ्लशिंग, ताकि जो है प्रेशर कैथेटर में कम बने, तो रैप्चर होने का चांस वहाँ पे नहीं रहेगा। स्मॉल साइज सिरिंज गाइज 3 ml वाला, तो 3 ml वाला सिरिंज नहीं यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे कैथेटर रैप्चर होने का चांस होगा, है ना। उसके बाद साइन देखते हैं गाइज ओक्लूजन का। तो अगर हम लोग वहाँ पे ओक्लूजन है ना, तो हम लोग वहाँ से ब्लड को एस्पिरेट नहीं कर सकते, और वहाँ पे स्वेलिंग और एडिमा होगा, और हो सकता है ये हो गया। दूसरा गाइज, अगर सपोज इंसर्शन साइड में अगर इन्फेक्शन है, तो इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है इन्फेक्शन, तो उसका साइन क्या करेगा, रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगा, पेन होगा। तो मतलब वहाँ पे इंसर्शन साइन पे क्या हुआ है, इंसर्शन साइड पे क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है गाइज, हाँ, वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, यहाँ पे इंसर्ट किया मैंने। देन गाइज अगर लाइन ओक्लूड हो गई ना, तो क्या मतलब, पहले तो कॉज को रूल आउट करो कि किस वजह से जो है अपनी लाइन जो है ओक्लूड हुई है। थ्रोम्बस है, या फिर कोई मैकेनिकल है, या फिर कोई एयर है, तो कुछ की किसी भी वजह से और इस कॉज क्या है, ओक्लूड क्यों हुआ ना गाइज, तो हम लोग को सब रूल आउट करना पड़ता है। अगर सपोज गाइज थ्रोम्बस वगैरह, तो वहाँ पे थ्रोम्बस को ब्रेक करने के लिए हम लोग टिश्यू प्लाज्मोजिन एक्टिवेटर, जो कि एल्टीप्लेज, टेनेक्टिप्लेज वगैरह हम लोग यूज करते हैं, तो ब्रेक दैट क्लोट, ताकि जो है फ्लो मेंटेन कर सकें। उसके बाद गाइज अगर हम लोग को लाइन पेटेंट नहीं रहेगा तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो अगर लॉस ऑफ पेटेंसी हो गई ना, तो ये कैन भी लीड हो सकता है प्रोसीजर फेलियर, कैन लीड टू प्रोसीजर फेलियर। तो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इशू आ सकते हैं। और मेन गाइज एक होता है सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, तो वहाँ पे क्या होगा, रेडनेस, स्वेलिंग, ये सब वहाँ पे होगा। सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम, तो बैक्टीरियमिया भी हो सकता है वहाँ पे। तो एक तो इंसर्शन साइड पे भी हो सकता है, और एक तो क्या होगा, बैक्टीरियमिया भी हो सकता है। बैक्टीरियमिया किसकी हुआ, ड्यू टू सेंट्रल लाइन इंसर्शन की वजह से। तो सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन भी हो सकता है गाइज। याद रखना, अगर किसी को सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है ना, तो कभी भी ब्लड वहाँ से ड्रॉ नहीं करने का फॉर कल्चर, क्योंकि वो इन्फेक्शन और बढ़ेगा और बैक्टीरियमिया होगा। तो हम लोग या तो पेरीफेरल लाइन का यूज करो टू ड्रॉ द ब्लड, या तो हम लोग को उस सेंट्रल लाइन को दूसरा सेंट्रल लाइन डाल के वहाँ से ब्लड हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो उसको करा के कल्चर के लिए भेज सकें ब्लड ड्रॉ करके। तो ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो ये मैंने बता दिया पेटेंसी ऑफ द सेंट्रल लाइन। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे केयर ऑफ सेंट्रल लाइन गाइस, देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे केयर ऑफ सेंट्रल लाइन।